जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 दिस इज़ मोहम्मद अतीक और आप ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज जो है हमने अपना जो चैप्टर कंप्लीट किया है प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करना है और आज हम इसके डिक्टेशन वर्ड्स को करेंगे, इसकी न्यू टर्मिनोलॉजीज़ को करेंगे और जितने हमारे से शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो सके तो इंशाल्लाह हम उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक होगा। पहले तो हम आते हैं डिक्टेशन वर्ड या न्यू वर्ड्स की तरफ। यहाँ पे आप लिखेंगे, हेडिंग देंगे न्यू वर्ड्स, ये आपका बेटा बुक वर्क होगा। पहला उसमें आप लिखेंगे जी रिफ्लेक्शन। पहला आपके पास न्यू वर्ड आएगा रिफ्लेक्शन। आप पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है कि रिफ्लेक्ट होना किसका, आपका किसी चीज़ का से रोशनी का रिफ्लेक्ट होना, उसकी शाइनी सरफेस हो। फिर इसी तरह आप लिखेंगे ट्रांसपेरेंट, TRA, ये ए होगा, ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट आप लिखेंगे थर्ड वर्ड ट्रांसलूसेंट और फोर्थ वर्ड में आप बेटा करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसा एंगल जिसके ऊपर कोई वो वाला एंगल जिसके ऊपर लाइट आके फॉल करती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट बेटा आप यहाँ पे लिख लें विर्चुअल, विर्चुअल। देन हमारे पास आ जाती है न्यू वर्ड्स के अंदर टेलीस्कोप, न्यू वर्ड नंबर 6। क्या आ गई? टेलीस्कोप। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी पेरिस्कोप, क्लेडोस्कोप। यहाँ पे लिखेंगे पेरिस्कोप आ गया। बाकी जो है आप लोगों ने दरमियान में लाइन लगा के नहीं लिखना, आप अगर नीचे आपकी ख़त्म हो जाती है तो आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम 8th, बल्कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, होप सो कैमरे में नज़र आ रही हो, क्लेडोस्कोप, क्लेडोस्कोप। नेक्स्ट है हम यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, ये हमारी बन जाएगी 9th। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। अपराइट एक वर्ड लिख लें, अप राइट, जिसको सीधा कहते हैं। तो इतनी आपके लिए जो न्यू वर्ड्स हैं वो काफ़ी हैं। 11 न्यू वर्ड्स हैं आपके, आप इनको जो है अपने पास नोट कर लेंगे। क्लियर होगा बेटा। चलें नेक्स्ट जो है अब हम स्टार्ट करने जाएंगे अपनी न्यू टर्मिनोलॉजीज, उसकी तरफ बढ़ते हैं। न्यू टर्मिनोलॉजी की तरफ चलते हैं और उसकी आप हेडिंग दें, इधर लिख लेते हैं न्यू टर्मिनोलॉजीज, और इसकी यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एक्सप्लेनेशन। न्यू टर्मिनोलॉजी प्लस एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। मैं एक बार देख लूँ कि वाइट बोर्ड की कौन सी रेंज है आपकी तक। ठीक है, नज़र आ रहा है। न्यू टर्मिनोलॉजी में आप लिखें वर्चुअल इमेज,
वर्चुअल इमेज, ऐसा इमेज जिसको हम स्क्रीन पे हासिल नहीं कर सकते, वर्चुअल इमेज है। जैसे शीशे के आगे मैं खड़ा हूँ, जब तक खड़ा रहूँगा तो इमेज है, जब मैं गायब साइड पे हो जाऊँगा तो इमेज गायब हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आता है, वर्चुअल इमेज। इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ऐसा इमेज जिसको बेटा आप स्क्रीन के ऊपर हासिल नहीं कर सकते, वो आपके पास क्या बन जाएगा, वर्चुअल इमेज होगा। फिर आप लिखेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होती है बेटा, जब हमने पढ़ा था रफ सरफेस पे तो एक एंगल पे आती थी, कहीं और निकल जाती थी, दूसरे पे डालते थे तो वो किधर और एंगल पे हो जाती है। तो आप क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एट डिफरेंट एंगल। ऐसी रिफ्लेक्शन जो कहाँ पे बेटा होगी, डिफरेंट एंगल के ऊपर होगी, उसे आप क्या बोलेंगे, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट हम यहाँ पे कर सकते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे वो होती है जो वो वाली रेडिएशन जो आके लेंस के ऊपर, सॉरी मिरर के ऊपर आके टकराती है। रे विच स्ट्राइक ऑन मिरर, रे विच स्ट्राइक ऑन मिरर, ऐसी रे जो किसके ऊपर आके टकराती है बेटा, मिरर के ऊपर आके टकराती है, उसे आप क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलेंगे। नेक्स्ट हम कह सकते हैं हमारे पास आ जाता है मिरर। मिरर, मिरर का आप बोलेंगे अ शाइनी, अ शाइनी सरफेस। जो हमारे पास कोई भी शाइनी सरफेस होगी बेटा आप उसे क्या बोलेंगे, मिरर बोलेंगे। ठीक हो गया। जो चीज़ शाइन करती हुई होगी और उसके अंदर आप अपने इमेज को क्या करेंगे बेटा, देख सकते हैं, उसको आप क्या बोल देंगे, मिरर बोल देंगे। यहाँ तक ठीक हो गया। नेक्स्ट में ज़रा आप यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप इसको जो है वो रेज कर लें, कर दूँ, फिर आप इसको नोट कर लें। नेक्स्ट हम अपना जो न्यू वर्ड है उसके अंदर लिख सकते हैं, सॉरी न्यू टर्मिनोलॉजी में माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आपको पता है माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्कोप का मतलब होता है स्कोपी, टू सी से निकला हुआ है। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी टाइनी ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट ना लिखें बल्कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिख लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, माइक्रोस्कोप क्या होती है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो छोटी इंस्ट्रूमेंट है जो छोटे ऑर्गेनिज्म को हमें दिखाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट हम लिख लें पेरिस्कोप के बारे में, कि पेरिस्कोप क्या होती है। पेरिस्कोप इट इज़ यूज टू सी, ये देखें पेरिस्कोप है ना, ठीक है। इट इज़ यूज टू सी ऑब्जेक्ट बिहाइंड वॉल, दीवार की दूसरी तरफ देखने के लिए क्या होती है, यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप भी बेटा हमारे पास क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसी हमारे पास टेक्नोलॉजी है जिसको हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं क्या करने के लिए, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के लिए। इट इज यूज्ड फॉर मल्टी रिफ्लेक्शन, मल्टी रिफ्लेक्शन के लिए क्या की जाती है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसे आप क्या कहते हैं बेटा, कैलेडोस्कोप कहा जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। चलें जी, ज़रा नेक्स्ट न्यू टर्मिनोलॉजी की तरफ चलते हैं। आगे हम इसमें लिख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता था, यहाँ पे ज़रा समझें, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था और ये एक पोल होता था लेंस का, एक यू का। ये जो लाइन होती थी हमारी, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस करते थे, जो सेंटर को और दोनों पोल्स को जोड़ती थी। लाइन विच ज्वाइन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को और इनको आपस में जोड़ने के लिए जो इस्तेमाल की जाती है लाइन, उसको आप बेटा क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ज़रा काउंट कर लेते हैं। ये हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारी जो है वो न्यू टर्मिनोलॉजीज हो गई हैं। नेक्स्ट हम न्यू टर्मिनोलॉजी ज़रा लिखते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा अपने पास प्लेन मिरर के बारे में, कि हमारे पास जो है वो प्लेन मिरर क्या होता है बेटा। वो जो मिरर जिससे हम देखते हैं, अपने फेस को देखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्लेन मिरर बोलते हैं। और इसके अंदर इमेज क्या होती है आपको पता है, वर्चुअल। क्यों? क्योंकि मैं सामने ऐसे हाथ है, इमेज है, हाथ पीछे कर लूँगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। 9th हमारे पास है प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर हम किसको कहते हैं, मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज, बल्कि लिखें वर्चुअल एंड अपराइट इमेज। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, अपने पास प्लेन मिरर कहते हैं। तो आपके पास बेटा जो न्यू टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो हमने कितनी कर ली हैं, 9 न्यू टर्मिनोलॉजीज़ कर ली हैं बेटा। इसे अपनी नीट बुक के जो नोटबुक है उसके ऊपर बड़े एहसन तरीके के साथ जो है वो इसको नोट करें, और साथ जो है इंशाल्लाह हम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करेंगे ताकि आप पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े, इनको साथ साथ आप याद भी करते रहें। क्लियर हो गया। नेक्स्ट बेटा ज़रा फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 97 इस पे फिल इन द ब्लैंक्स है कि आपने जो है टर्म या वर्ड यूज़ करने हैं स्टेटमेंट के अगेंस्ट। पहली में है हाउ हेल्प सी थिंग बिफोर द सनराइज एंड सनसेट। आप इस पे लिखेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या लिखेंगे, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यहाँ पे मैं इसको ज़रा लाइन लगा दूँ और मैं नीचे लिख रहा हूँ। पहले में क्या लिखना है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। पहला जो आपका क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट है डैश यूज टू सी द वेरी स्मॉल थिंग्स। बेटा ये देखें, माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी अ टाइनी ऑर्गेनिज्म। छोटे जानवरों को देखने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है उसे आप क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप। तो दूसरे में आप क्या लिखेंगे बेटा, इसका माइक्रोस्कोप। सेकंड जो आपकी फिल इन द ब्लैंक है उसमें क्या आ जाएगा, माइक्रोस्कोप। अ मिरर दैट फॉर्म ऑन मोस्टली रियल इमेज। कौन सा जो होता है इमेज आपके पास रियल बना रहा होता है, तो आप इसके अंदर बेटा लिखेंगे कनकेव मिरर। यहीं पे लिख रहा हूँ। थर्ड में आप क्या लिखेंगे, कनकेव मिरर। नेक्स्ट फोर्थ है वो कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब ये हो जाए तो इसे आप कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेटा यहाँ तक जो है आपका आज का जो लेक्चर है वो वाइंड अप होता है। तो इंशाल्लाह बेटा इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, याद करें। हमारी कोई बच्चा जो है वो वीक नहीं होता। अल्लाह पाक ने हर इंसान को जो है वो अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है, अल्लाह पाक जो है वो कहते हैं कि मैंने हर इंसान को जो चीज़ भी मैंने बनाई है उसे बड़ी उसकी बेहतरीन फॉर्म के अंदर बनाया हुआ है। हम लोग अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती तो वो हमारी सिर्फ मेहनत का जो है नतीजा होता है कि
कि हम उसके ऊपर एफ़र्ट नहीं करते हैं। बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा एफ़र्ट करें, मेहनत करें। तो ये चीज़ें मैं भी छोटा होता था, मुझे भी नहीं आती होती थी। मुझे कब आने लगी? जब मैंने मेहनत की, मैंने जब दिल लगा के पढ़ा, अच्छे तरीके से इन चीज़ों को याद किया, तब हमें भी आने लगी। तो बेटा एक वक्त आएगा आप लोगों को भी आएंगी और शायद हमसे बेहतर आती होंगी। लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है? मेहनत का फ़र्क है। इनको याद करें, ज़्यादा टाइम दें। हर बच्चे को अल्लाह ने इक्वल बना के रखा हुआ है। आप भी बहुत अच्छे हैं, हर बच्चा बहुत अच्छा है। सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आता है कि हम मेहनत कम करते हैं और चाहते हैं कि हम जी बोर्ड में पोजीशन ले जाएं, या हम चाहते हैं कि मैं मेहनत थोड़ी करूं और मेरे नंबर बहुत अच्छे आ जाएं। तो ऐसा बेटा नहीं होता। अल्लाह पाक ऊपर बैठे हुए इंसाफ करने के लिए। तो आप मेहनत करें, आप भी पोजीशन लेंगे। हर बच्चा अल्लाह ने परफेक्ट बना के भेजा हुआ है। सिर्फ कहाँ पे फ़र्क आता है कि हम दिल लगा कर नहीं पढ़ते, हम मेहनत कर कर नहीं पढ़ते। तो बेटा नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।